अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो के साथ एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 हम कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन वो में कह रहा है सिंपलीफाई। अब देखें बेटा, हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं उसी को डायरेक्ट ही उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। सोल्यूशन में हमारे पास है बेटा ये y इंटू 2y-3 इंटू प्लस इंटू y-3 इंटू y+3। ये हमारा सवाल है, ठीक है नहीं है। अब देखो बेटा, y से y मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y की पावर 2 प्लस माइनस माइनस 3y, ये प्लस ऐसे आएगा। अब इन दो y को करो, y से y मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन के दौरान सेम बेसिस के पावर 8 होते हैं। इसका पावर 1, इसका पावर 1, 1 जम 1 2। अब y से y को मल्टीप्लाई किया, अब y से 3 करेंगे बेटा, प्लस 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 3y के, ठीक है नहीं है। इसी तरह हम लोग, अब y का नंबर ख़त्म हो गया, 3 का हो गया भाई, प्लस माइनस माइनस 3y प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9। अब देखो हम लोग इसको थोड़ा सा हल करने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर वाले को एक तरफ करते हैं, 2y स्क्वायर के बाद प्लस y स्क्वायर, ये वाला लाया हमने, माइनस 3y प्लस 3y माइनस 3y माइनस 9। देखें इन दोनों की सॉल्यूशन से आपके पास प्लस प्लस से 3y की पावर 2 आ जाएगा बेटा। ये माइनस 3y, ये प्लस 3y कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा बेटा माइनस 3y माइनस 9 के। आपका आंसर आया माइनस 3y माइनस 9 के। तो एक मतलब आपको समझ आ गया हो, एक मतलब फिर रिपीट करूँगा स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हमारे पास सवाल क्या है, ये देखिए y 2y माइनस 3 ब्रैकेट बंद प्लस y माइनस 3 ब्रैकेट बंद प्लस y3। देखो ये सोल्यूशन में हमने यही लिखा है, y से इस y को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का सेम बेसिस है, पावर जमा होंगे, 2y की 2 आएगा। इस y से 3 को करेंगे तो माइनस 3y आया। अब इनसे अब इसका नंबर आया, बीच में प्लस है, अब इसका नंबर है, y से y मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर आ जाएगा, y से 3 करो तो प्लस 3y माइनस 3y और प्लस माइनस 9 के। ये देखिए, आपको सेम जमा तफरीक करते हैं, जिनके बेसिस ऑफ पावर सेम होंगे उनको जमा तफरीक कर सकते हैं। तो हमारा आंसर ये है भाई, इज इक्वल टू, आपने हरान में लगाना है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 किया, अभी पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 में क्या है, देखिए बेटा, y स्क्वायर है हमारे पास, इनटू 7y है, 7y प्लस 5 है। ये नेशनल बुक फाउंडेशन से हम लोग पढ़ रहे हैं। माइनस, अब ब्रैकेट बंद है बेटा, 2y है प्लस 6 है, ब्रैकेट बंद है बेटा, y माइनस 1, ये ब्रैकेट बंद है, ठीक है नहीं। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है नहीं है। अभी हम लोग कोशिश करेंगे इस सवाल को जितना हो सके इजी वे में करने की। बेटा देखिए, यहाँ से y से मल्टीप्लाई करो भाई, 7y की पावर 3 प्लस y की पावर 2। अब देखो फिलहाल इस माइनस को बाहर रखो ब्रैकेट से, क्योंकि माइनस अंदर जाकर तबाह तब्दील कर देता है। इसलिए हम लोग माइनस को क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर रखेंगे, ताकि पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर छोटी जो ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट को हम हल करेंगे, उसके बाद हमारा काम क्या होगा बेटा, आसान हो जाए। देखो 2y से y मल्टीप्लाई करो, प्लस 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 2y की पावर 2 प्लस माइनस माइनस 2y, ये y का नंबर ख़त्म हो गया। अब 6 से करो भाई, प्लस 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 6y प्लस माइनस माइनस 6। अब इसको अंदर लेकर जाओ जी। अब देखें हमने क्या किया, 2 1 ज़ा 2 किया ना, 2 ऐसा आया, y और y सेम बेसिस हैं, पावर जमा हो गया, y स्क्वायर आया, प्लस माइनस माइनस 2y आया बेटा, और इसका y नंबर ख़त्म हुआ। 6 से लगेंगे, 6 1 ज़ा 6y आया, प्लस माइनस माइनस 6 को 6 आया बेटा, 7y की क्यूब y स्क्वायर। अब इन अलामत को लेकर जाओ अंदर, इस माइनस को अंदर लेकर जाओ भाई, माइनस प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 6y माइनस माइनस प्लस 6 कीजिए। अब देखिए, जिनके सेम बेसिस हैं उनको जमा व तफरीक किया जा सकता है, हम सबको पता है वो चीज़, ठीक है नहीं बेटा। देखो ये इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1 1 और 1 1 7 में 1 ऐड करोगे तो 8y की पावर 3
प्लस माइनस, अच्छा जी, ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अभी ये भी है माइनस, अच्छा ये स्क्वायर में है, -2y स्क्वायर को ए से लेकर आओ। अब देखो प्लस माइनस माइनस रकम आपस में माइनस होगी, ठीक है नहीं बेटा, अलामत बढ़ेगी रखें। देखो बेटा ये -4y + 6 आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने किया बेटा किसको, ये उस अगला सवाल को हमने हल किया। अभी हम लोग जाते हैं उसी के अगले जुज की तरफ। किसके क्वेश्चन हमारा है बेटा 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट हमने 2 किया है। तीसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। तीसरे पार्ट में वो क्या कहता है देखते हैं। हाँ जी, तीसरे पार्ट में दिया है उसने बेटा -3x की 2 -3x की 2 ब्रैकेट बन x +1 इंटू माइनस से बेटा, अच्छा ब्रैकेट स्टार्ट है 4x - 5 ब्रैकेट बंद है 3x -2 के। अब इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं बेटा, इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। देखें सोल्यूशन आपके पास है, आपके यहाँ ये -3x की 2 इंटू x +1 माइनस इंटू 4x - 5 इंटू 3x -2 के। अब इसको अंदर लेकर जाओ बेटा, देखो माइनस माइनस प्लस माइनस -3x की पावर 3 प्लस माइनस -3x की पावर 2। देखो यहाँ कोफिशिएंट 1 और 3 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब 1 से इसको ज़रब दे दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है नहीं है, यही 1 ही आएगा। अब देखो बेटा ये माइनस को फिर बाहर रखो, पहले अंदर वाली रकम को हर करो बाई 4 3 12 4 3 12 x की पावर 2। अच्छा बेटा यहाँ पर 2 है, 4 2 8 प्लस माइनस -8 x के, 4 का नंबर खत्म, 5 है, प्लस माइनस -15 x के बेटा माइनस माइनस प्लस 5 2 10। अब इसको अंदर लेकर जाओ -3x की पावर 3 -3x की पावर 2 -12x की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 8x माइनस माइनस प्लस 15x प्लस माइनस -10 के। ये आपके पास आ गया जी। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं है बेटा। अभी हम लोग सेम बेसिस और पावर वालों को हल करेंगे। -3x की पावर 3 इस तरह आएगा क्योंकि इसका कोई भी बेस कोफिशिएंट पावर वाला सेम नहीं है। अब इन दिनों को माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो देखो 12 और 3 कितना होगा, 15 हो जाएगा। 15x की पावर 2 अलामत किसकी लगेगी, माइनस की लगेगी, और 8 के ऊपर 5 जमा करोगे तो क्या आएगा भाई, अलामत प्लस आएगी भाई। 8 तो 5 कितना हो गया भाई, 23 हो गया भाई। 23x आ गया -10 आपका आंसर आया जी। तो बेटा हमारा इसी तरह 6.1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों जो हमने क्या किया, हल कर लिया। चलो इसी के साथ आगे हम लोग मज़ीद कंटिन्यू करते हैं अगली वीडियो के लिए। अभी स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन 5 को हल करेंगे। क्वेश्चन 5 एक नज़र आप लोग दौड़ाएं, देखें हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन 5 के अंदर। आप सभी के पास बुक होगा, पेज 93 में हम लोग हैं, ठीक है नहीं है, ये हमारा पेज 93 है। इसमें हम लोग अभी क्वेश्चन 5 को हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 5 में के अंदर ये कुछ डायग्राम्स उसने दिया है जिनकी वैल्यूज़ हमें दिया है। आप सभी एक नज़र से दौड़ाएं देखें। तो अभी हम लोग इनको हल करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन 5 के में क्या कह रहा है, वो कहता है राइट द पॉलिनोमियल ऑफ द प्रेजेंट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द शेयर्ड रीजन्स। इन जो शेयर्ड रीजन है उनकी रिप्रेजेंट एरियाज हमें मालूम करना है। देखिए बेटा हमें एक रेक्टेंगल है उसका एरिया मालूम करना है, यानी स्टूडेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर है बेटा 5 है। एक्सरसाइज हमारा चल रहा है, आप सबको पता है 6.1 चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 6.1 एक्सरसाइज चल रहा है। तो इसी एक्सरसाइज के असने में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है नहीं। 6.1 क्वेश्चन 5 है, उसका यूज़ 1 हम करने जा रहे हैं, यानी पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं।
पार्ट 1 में उसने हमें 2 चीज़ें दिया है बेटा, क्या दिया है देखते हैं अभी हम लोग। एक उसने दिया है लेंथ इज़ इक्वल टू 2x माइनस 5, ठीक है नहीं, लेंथ इतनी दिया है। विड्थ इज इक्वल टू उसने दिया है बेटा x प्लस 5 को। देखो बेटा हमें क्या कहा उसने, हमें कहा है एरिया को फाइंड आउट करो, क्या करो, एरिया हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स हम लोग इस बात से फेमिलियर हैं कि एरिया हमारा जो होता है वो क्या होता है, देखो एरिया इज इक्वल टू, वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के बेटा। अब देखें बेटा मेरे पास जो लेंथ एरिया इज इक्वल टू, लेंथ मेरे पास 2x माइनस 5 है और विड्थ मेरे पास x प्लस 5 है, यही हमारे पास सवाल है। अब हम लोग आसानी के साथ हल कर सकते हैं। देखें बेटा 2x से इसको मल्टीप्लाई करें भाई, टू वन ज़ा 2x की पावर 2, अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 5 ज़ा प्लस 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 2 5 ज़ा 10 x के, 2x का नंबर खत्म हो गया ये भी। अभी किसका नंबर होगा, -5 का। देखो बेटा प्लस माइनस -5x के प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 5 5 25 के हवाले से। देखिए बेटा जो सेम है उनको हम लोग हल करेंगे। यहाँ मेरे पास 2x आया, 2x की पावर 2, अब ये दोनों हल होंगे देखो क्योंकि इनका बेस x है दोनों का और पावर भी सेम है तो जमा तफरीक कर सकते हैं। यहाँ 5x आया, अलामत बड़े की प्लस की लगेगी और यहाँ पर आपका 25 आंसर आएगा, ANS आंसर, यस ये हो गया हमारा, ठीक है नहीं। ये अब गौर से देख लीजिएगा ये चीज़ें हमारे पास हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 का जुज़ 1 हल कर लिया। अब इसी का पार्ट 2 हल करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इसी का पार्ट 2 हम हल करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में उसने गिवन डेटा क्या दिया है बेटा, देखिए डायग्राम अपने बुक से देखना है, डेटा में बना रहा हूँ आप लोग देखिए। इसमें भी उसने लेंथ गिवन है, लेंथ उसने क्या दिया है बेटा 6 प्लस x दिया है, लेंथ क्या दिया है 6 प्लस x दिया है और विड्थ क्या दिया है बेटा 2x दिया है। बेटा हमें यहाँ भी क्या कह रहा है, एरिया फाइंड आउट करें, क्या करें, एरिया को फाइंड आउट करें। बेटा हम लोग जानते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के है। अब बेटा हम लोग आसानी के साथ x प्लस, देखो इस सवाल में लेंथ x प्लस 6x से हमें लेंथ दिया है, 2x विड्थ दिया है, एरिया हमें फाइंड करना है। तो बेटा हमारे पास हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एरिया इज इक्वल टू 6 प्लस x इंटू 2x के। देखो बेटा 2 6 ज़ा 12 x आ जाएगा प्लस x होगा तो 2 इक्वल टू x की पावर 2। तो देखो अब हम लोग उस अरेंजिंग में लिखते हैं, बड़ी वैल्यू को पूरे लिखते हैं, 2x की पावर 2 प्लस 12x आपका आंसर है। ये हमने हल किया क्वेश्चन 5 का पार्ट 3। स्टूडेंट्स हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन 5 का जो पार्ट है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारा, उसका पार्ट 3 हम नहीं सॉरी हमने सेकंड किया था शायद, अभी हमने हाँ सेकंड किया, हम 3rd हल करने जा रहे हैं। अभी इसका तीसरा पार्ट हम हल करेंगे। तीसरे पार्ट में क्या दे रहा है देखते बेटा, यही चीज़ें दिया है उसने। लेंथ दिया है कितना बेटा, लेंथ हमें दिया है x प्लस 5, x कितना दिया है +5 और विड्थ कितना दिया है बेटा हमारे x प्लस 3, x प्लस 3, ठीक है नहीं बेटा। अब एरिया इज इक्वल टू हमें मालूम करना है, एरिया हमें पता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। बेटा लेंथ मेरे पास x प्लस 5 इंटू x प्लस 3 के, ठीक है नहीं बेटा। अब गौर से देखते हैं बेटा, इन दोनों को ज़रब लगाओ भाई, x को 1 x, x की पावर 2 प्लस 3x, अब 5 का आ गया भाई प्लस 5x प्लस 15 के, यही आया नहीं यार। अब देखो ये x की 2 इस तरह ही आ जाएगा, प्लस 5 3 15, x की x आ जाए, सॉरी नहीं, x की पावर 2 आ जाएगा प्लस, देखो इन दोनों को जमा करो 8x आ जाएगा प्लस 15 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है नहीं। ये इसी तरह हम लोग इसी का पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ही है बेटा, इसी का जुज 4 हम लोग यानी पार्ट 4 हम हल करने जा रही है। इधर क्या दिया उसने, अब देखो इसने हमें कहा एरिया ऑफ शेड और रीजन फाइंड आउट करना है, यानी जुज हमारा कौन सा है 4 में, जो अंदर कुछ एक शेड और रीजन दिया है उसको हमने फाइंड आउट करना है। उसको कैसे फाइंड करते हैं देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि अंदर वाला एरिया हमें अलग होगा, बाहर वाला हमें अलग निकालना होगा, ठीक है नहीं है शेड और रीजन के लिए, क्योंकि उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है
तो हमें निकाला इसमें एरिया ऑफ शेडिड रीजन। देखो एरिया ऑफ शेडिड रीजन हमने मालूम करना है। शेडिड जो है शेडिड रीजन को REGION। देखो बेटा इस सवाल को हम लोग एक नज़र से दौड़ाते हैं। ये हमारा सवाल ये है। हाँ हमने इसका एरिया मालूम करना है। ये जो इस क्वेश्चन का देखें, अब ये इसको हम लोग पहले ये वाला इनका टोटल एरिया निकालेंगे, फिर इनका निकालेंगे, तो फिर हमें क्या होगा, अब इनको निकालने में हमें आसानी होगी। ठीक है नहीं। अब पहले हम लोग एरिया ऑफ इंटरनल साइड को निकालेंगे, फिर एक्सटर्नल साइड को निकालने के बाद हमारे लिए आसानी होगी। तो देखा आपने डायग्राम में दो चीज़ें उसने दिया है बेटा, हमें कौन कौन से दिया है। एक दिया है इंटरनल शेडेड एरियाज, ठीक है। एक एक्सटर्नल को देखो मेरा एक्सटर्नल 10 मल्टीप्लाई 8 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ थी, इसी में आता है ना आपके पास। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी से हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाले एरिया को माइनस करेंगे। अब ये बाहर वाला एरिया आ रहा है आपका लेंथ और विड्थ का, अब अंदर वाला एरिया उसी से माइनस हो जाएगा क्योंकि इसी के अंदर आता है मल्टीप्लाई किसके, 3x के। अब देखिए बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 80x आया, 80 आया सॉरी जस्ट, ठीक है नहीं। यहाँ पर आपके पास क्या है, माइनस को 2 3 6x की पावर 2 भी आएगी। अब देखो हमने इसको क्या करना है, अरेंजमेंट करनी है सीक्वेंस में रखने के लिए। x को पहले लेकर आते हैं तो -6x की पावर 2 प्लस 80 हमारा 80 यानी 80 हमारा जवाब आ गया भाई, इज इक्वल टू हमने लगाना है। स्टूडेंट इसी के साथ हमारा यूनिट 6 का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है नहीं। ये देखिए आप लोग, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा मैंने सोल्यूशन में कुछ किया है, एक मतलब रिपीट करता हूँ। देखो एरिया ऑफ शेडेड मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया था अभी बुक में, ठीक है नहीं। ये डायग्राम हमने देखा है अभी थोड़ी देर पहले, तो इसी डायग्राम को हमने उसी से हमने मदद ली, ठीक है नहीं। ये हाँ उसी डायग्राम में मैंने आपको दिखाया, ये सवाल उसने दिया है। देखो एरिया ऑफ शेडेड, अब देखो 8 मल्टीप्लाई 10 क्या है, हमारा बाहर वाला एरिया है, ठीक है नहीं। एक 2x मल्टीप्लाई 3x कौन सा, इंटरनल वाला। अब मैंने माइनस क्यों किया, सवाल यहाँ पर ये, तो ये माइनस क्यों लिया। देखिए जब आप बाहर की कवरिंग से अंदर वाले वैल्यू को हमें माइनस करना होगा, ठीक है नहीं, ये अंदर वाली वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है नहीं। ये इसलिए मैंने किया, देखो 10 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 80 हो गया, यानी 10 80 हो गया, माइनस 2 3 6x। अब हम जानते हैं हम लोग इनको एक सीक्वेंस में रखना चाहते हैं, तो इसलिए 6x की पावर 2 को पहले लेकर आए तो -6x की पावर 2 प्लस 80। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा यूनिट 6 का एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म हो गया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। जितने अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मैं हर एक का कमेंट्स पढ़ता भी हूँ और रिस्पॉन्स भी कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत शुक्रिया रहेगा, आपकी नवाजिश होगी। तो आप लोग जितने भी जिस तरह की अभी आपको मुश्किलात होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करें हनान अकेडमी को और फॉलो करें हनान अकेडमी को फेसबुक पेज पर। तो मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक फिर हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।